सर, सबसे पहले तो इस्लामाबाद के हवाले से जो पीटीआई की फाइनल कॉल थी, उस पर हुकूमत ने जिस तरह का क्रैकडाउन किया, आप इस अमल को कैसे देखते हैं कि क्या ऐसा ही क्रैकडाउन होना चाहिए मुजाहिरीन के खिलाफ या सियासी वर्कर्स के खिलाफ, और हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त समझते हैं? पहली बात कि इस तरह के क्रैकडाउन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। नहीं, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, नहीं होने चाहिए। दूसरी बात कि क्रैकडाउन क्यों किया गया, इसलिए कि जब मुजाहिरीन बेकाबू हो रहे थे और जिस जगह पे गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे रही थी वहाँ बैठ के वो जलसा करने को या एहतजाज करने को तैयार नहीं थे। अदालत का वाज़ेह हुक्म उन तक पहुँचा दिया गया था कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और उनके अपनी क़यादत ने भी ये फैसला कर लिया था। मौजूदा चेयरमैन ने और जो बानी चेयरमैन है उन्होंने आपस में मशावरत करके कि संगजानी में जलसा कर लिया जाए, फिर उसको ओवर रूल कर दिया गया और उसके नतीजे में रेंजर्स के नौजवानों की शहादतें हो गई, पुलिस के नौजवानों की शहादतें हो गई, दसियों पुलिस के सिपाही, जवान, अफसर, रेंजर्स के जवान और अफसर जख्मी हुए। वो बुलेट इंजरीज से भी हैं और वो जो दूसरी गुलेलों से जख्मी करते हैं वो भी बुलेट ही होती है एक तरह की। सो वो सब कुछ होने के बाद अब जब वो रेड जोन के अंदर डी चौक में जो कि बिल्कुल मना था वहां पहुंच के और असलहा से लेस और आंसू गैस की शेल फेंकने वाली गनों से लेस और गुलेलों से लेस और डंडों से लेस और कह रहे हैं कि हम आगे जाके जो हमारे सेक्रेटेरिएट है या प्रेसिडेंसी है या आगे जो जगह है वहां पे कब्जा कर लेंगे, तो फिर रियासत के पास और क्या राय रह जाती है, क्या हथियार रह जाता है? क्या उनको जाने दिया जाता? क्योंकि एहतजाज उनका हक है, एहतजाज बिल्कुल हक है, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। लेकिन मेरा एहतजाज करने का हक इतना है कि आपकी जिंदगी उससे मुतासर ना हो। मेरा एहतजाज करने का हक उतना है कि शहर की ट्रैफिक उससे मुतासर ना हो, और मेरा एहतजाज करने का हक उतना है कि मैं पुलिस के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर गोलियां ना चलाऊं, आंसू गैस के इलीगल शेल ना फेंकूं। हाँ तक मेरा एहतजाज का हक है। जब मैं हक से तजावुज कर तो फिर बाकी जान और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाने पड़ते हैं। जी ठीक है। अच्छा कायरा साहब, अली अमीन गन्नापुर साहब ने चैलेंज किया है वफाकी हुकूमत को, और ख़ासकर गवर्नर राज के हवाले से उन्होंने चैलेंज किया है वफाक को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का गवर्नर है केपीके में, और उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। तो क्या गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है अभी भी केपीके में? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अली अमीन की बातों को तो संजीदगी से लेना ही नहीं चाहिए। वो तो एक गैर संजीदा से माहौल वाले बंदे बन गए हैं। अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर है, उनके लिए इस तरह के अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन क्या करें, उन्होंने खुद अपने आप को ऐसे एक हालात में फंसा दिया है, ऐसी सूरत हाल का। सो उनकी बात को मैं तो बिल्कुल वजन नहीं देता। अगर वो फिर दोबारा एहतजाज करने आएंगे तो शायद रियासत सख्त रवैया इख्तियार करेगी। अब आपको एहतजाज करके पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। बार बार रियासत इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकती, ये नहीं मुमकिन है। सो आपको एहतजाज का हक है, लेकिन हर रोज आप पाकिस्तान की रियासत को बंद करके एहतजाज करना चाहिए, नहीं इजाजत हो सकती। सो उसकी लिमिट तय करें। और जहां तक तल्लक ये है कि एक ऑप्शन है कि नहीं है, आइन के अंदर ये एक जुज मौजूद है। किसी खास सूरत हाल से निपटने के लिए आइन ने रखी हुई है, आइन के अंदर फ्रेमर्स ने, लेकिन ये एक नापसंदीदा शिक है। वहाँ इमरजेंसी लगे, गवर्नर राज लगे, कुछ ऐसा हो, ये यकीनन एक आइन और कानून के तहत है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आइन और कानून की एक नापसंदीदा शिक है। तो ऐसी किसी शिक के इस्तेमाल से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। सो हमें फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और अली तो बढ़ के हुकूमत इश्तियाल में आके इस तरह की कोई हरकत करे, तो मेरी जाती राय में ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। इसका पीटीआई को नुकसान नहीं, फायदा होगा। सो कोशिश करनी चाहिए कि ये अमल न करना पड़े। लेकिन अगर कोई आखिरी सूरत हाल बन जाए, ऐसी सूरत हाल बन जाए कि और कोई चारा ना रहे, तो बहरहाल ये एक आइन के तहत शिक है, ये कोई आइन से मावरा बात नहीं है।
राइट। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एहतजाज था, जो मुतालबात लेकर पीटीआई आई थी, आप भी समझते हैं या आपके पास क्या इतलात हैं, ये सिर्फ क्रैकडाउन की सूरत में ही डिस्पर्स हुए थे या इसके बिहाइंड द सीन जो मुज़ाकरात वाली बात सामने आई थी कि कोई मुज़ाकरात भी थे जिसमें कुछ तय भी हो गया था या वो नाकाम रहे, कोई बातचीत नहीं हो सकी, कोई बिहाइंड द सीन भी कुछ था या ये सिर्फ और सिर्फ क्रैकडाउन की सूरत में ही ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हुआ था? ये जो खत्म हुआ है, इससे पहले मुज़ाकरात तो हो रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब के साथ और उनकी टीम से, और फिर वो खान साहब से मिलने भी गए, हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। फिर उनको हेलीकॉप्टर के जरिए हसनअब्दाल भी भेजा, लेकिन उनकी सारी काविशों को ओवर रूल कर दिया उनकी क़यादत ने। उसको गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जाने वाला कदम कहें जो भी है, वो तल्ख कदम था, सख्त कदम था, लेकिन उसके अलावा क्या चाह रहा था और क्या हो सकता था? यानी कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत ने क्रैकडाउन किया। एज अ सियासतदान और सियासी जिदोजहद करने वाले वर्कर के तौर पर आपसे सवाल करती हूँ कि ऐसी जो सियासी मूवमेंट है, अगर उनको इस तरह से क्रश कर दिया जाता है तो वो प्रेस हो जाती हैं या वो फिर पनप नहीं पाती हैं कि ये अब पीटीआई में कोई इतनी अभी है स्ट्रेंथ कि वो अब कोई नई मूवमेंट शुरू कर सके, या ये फाइनल और लास्ट कॉल थी जो कि ख़त्म हो गई? फाइनल कॉल तो खैर उन्होंने दी थी, अब उनको फैसला करना है कि इस आखिरी कॉल पे उन्होंने बैठना है या मजीद आगे बढ़ना है। लेकिन जो कुछ हुआ ये सियासत के लिए, ये मुल्क के लिए, ये इस जमहूरी अमल के लिए कोई अच्छा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अभी भी समझदारी का सबूत देना चाहिए, उनको तदब्बुर से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो वो कर सकते हैं, ये बात कहना कि उनके अंदर सकत नहीं रही, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब शायद हुकूमत उनको उस तरह इजाज़त ना दे कि वो आए दिन धरने दे के अपना हक़ एहतजाज मनवाने की कोशिश करें। हक़ एहतजाज अब बाकी रियासत की और अवाम की, जो दीगर अवाम का हक़ है, उसको मलूज़ ख़ातर रखते हुए ही आपको अपना हक़ मिलेगा। इससे ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी कि आप लोगों के हकूक़ रोक के अपने हक़ का मुतालबा करें।